Assalamu alaikum dear students, I hope you and your family are in good health. This is our 5th lecture and I hope जितने previous lessons आप पढ़ चुके हो आपको सब कुछ clear है. The topics that we are going to discuss today are the physical characteristics of life and the second is similarities and differences among members of one kind of organism. अच्छा, ये अगेन वही टॉपिक्स हैं जो कि आपके एक्सक्लूडेड सेक्शन में से लिए गए हैं बिकॉज दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच यू. तो आई होप आप लोग आज भी वैसे ही सुनोगे लेसन को जो जैसे पहले आप प्रीवियस से सुनते आ रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट टॉपिक वाज इज़ द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. यानी ये वो करेक्टरिस्टिक हैं जो कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो शो करती हैं. अब वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ये करेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, वो ये हैं. द फर्स्ट वन इज़ द मूवमेंट, द सेकेंड इज़ द ग्रोथ, द थर्ड रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, इनहेरिटेंस. ये वो सब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो सब करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिस्टिंग्विश करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो हम लोग ये सब करेक्टरिस्टिक वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट विद द मूवमेंट. अच्छा, लिविंग थिंग्स जो होती हैं दे शोज द मूवमेंट वाइल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दे डोंट शो द मूवमेंट. अब वो दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, खुद से मूव नहीं कर सकते. अगर आपने इस टेबल को मूव करवाना है, ये डाइज है, ये रोस्टर में, इसको मूव करवाना है तो यू विल अप्लाई द फोर्स और ये आप इसको पे फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. ये खुद से मूव नहीं कर सकता, बट लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, खुद से मूव कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे मूव क्यों मूव करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड. जब उनको फूड तलाश करना हो, जैसे एनिमल्स की बात करें दे मूव इन सर्च ऑफ फूड. इसके अलावा वाटर एंड शेल्टर के लिए, और इसके अलावा व्हेन टू एस्केप फ्रॉम द डेंजर. तो इन सब चीज़ों के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है. तो एनिमल्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, दे शोज द मूवमेंट. ओके, अब डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स शो करते हैं. स्विमिंग है जिसमें स्विमिंग भी, अच्छा अगर स्विमिंग की बात करें तो फिशेस जो होती हैं वो स्विमिंग शो जो स्विम करती हैं वाटर में. इसके अलावा जो क्रीपिंग, कुछ एनिमल्स होते हैं क्रीपिंग करते हैं, जैसे एलिगेटर्स है, लिजर्ड है, ये क्रीप करते हैं. और इसके अलावा हॉपिंग, जैसे कैंगरू की बात करें तो वो हॉपिंग मूवमेंट शो करता है. अगर वॉकिंग की बात करें तो एलिफेंट्स हैं. इवन ह्यूमन बींग शोज द रनिंग एंड वॉकिंग. और अगर हम लोग रनिंग की बात करें तो टाइगर है. बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइंग मूवमेंट शो करते हैं. तो डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं. और अच्छा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का आपको पता है कि मैं बार बार रिपीट करी कि लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट, लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. तो प्लांट्स एज अ होल तो अपनी एक जगह पे पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, लेकिन उसके बॉडी, जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं. लाइक अगर हम लोग शूट्स की बात करें तो शूट्स जो होती हैं वो दे ग्रो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं. अगर हम नहीं ऊपर की तरफ शूट्स, जो शूट्स होती हैं वो दे ग्रो अपवर्ड, लाइक बट जो रूट्स होती हैं वो दे ग्रो डाउनवर्ड. तो ये इनके जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं. मैंने भी आपको रूट्स और शूट की एग्जांपल दी. इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा का प्लांट है, अगर आप उसको टच करते हैं तो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है. तो उनके जो लीव्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. तो अपने, अच्छा अब ये थे हमने मूवमेंट को डिस्कस कर लिया कि कितनी तरह की मूवमेंट शो करते हैं और कौन कौन से प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं. एज अ होल तो अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. तो मूवमेंट हो गया हमारा. जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ. अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं दे शोज अ ग्रोथ. अब जैसे दे, अच्छा अब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ शो नहीं करते. लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स होते हैं, दे आर लिविंग थिंग्स. तो दे अब वो डे बाय डे उनका साइज़ जो होता है वो चेंज होता रहता है. फॉर जैसे अगर आप अपनी बात करें व्हेन यू वर बॉर्न तो आपकी जो साइज़ था वो वेरी स्मॉल. तो अब आपकी ग्रोथ हो रही है, तो जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है आपका साइज़ जो होता है, आपकी हाइट जो होती है वो चेंज होती जा रही है. तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रोथ शो करती हैं, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो ग्रोथ. अगर जैसे अगर आप टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, तो जितना साइज़ उनका कल था वो और 1 मंथ के बाद भी उनका साइज़ उतना ही रहेगा, बिकॉज लिविंग नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ शो नहीं करती. तो सेकंड करेक्टरिस्टिक है हमारा ग्रोथ का. तो थर्ड हमारा है रिप्रोडक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है व्हेन द लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ वन ऑन काइंड. यानी अपनी ही तरह के, अपनी ही किस्म के जो होते हैं वो यंग वंस या बेबीज़ को प्रोड्यूस करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. जैसे ह्यूमंस हैं वो अपनी तरह के बेबीज़
बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप जो डॉग्स हैं वो पपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे कैट्स हैं वो किटन को रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका किटन जो आपके काव है वो प्रोड्यूस करते हैं काव्स को, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो शोज़ रिप्रोडक्शन, यानी अपनी ही किस्म के दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ऑन काइंड, अपनी ही किस्म के अपनी ही तरह के वो यंग वंस या बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इवन अच्छा सेम जैसे मैंने मूवमेंट में बताया था कि प्लांट्स मूव के पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं, इस तरह प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। लाइक अगर आपने पी सीड अपने सॉइल में आपने दबाया है, अब उससे क्या होता है कि जो पी सीड से पी का प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। अगर आपने मैंगो सीड लिया है सॉइल में, उसको बरीड किया है, तो उससे मैंगो का प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह जो होते हैं आपके जो प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस द यंग वंस, अपने जो बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन वो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? द वे बाई विच लिविंग थिंग्स गेट फूड। अच्छा, अब दो तरह से लिविंग थिंग्स होते हैं फूड लेते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफ मेथड होता है, एक हेटरोट्रॉफ मेथड होता है। ऑटोट्रॉफ मेथड वो होता है जिसमें दे कैन मेक देयर ओन फूड, वो खुद से अपना फूड बना सकते हैं। अगर उसमें एग्जांपल लें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ मेथड को यूज़ करते हैं। दे यूज़ द सनलाइट एंड वाटर एंड दे मेक देयर ओन फूड। वो उनका फूड आपको पता है ग्लूकोज होता है, तो वो दे आर ऑटोट्रॉफ, वो अपना फूड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनको हेटरोट्रॉफ बोला जाता है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये या तो दूसरे एनिमल से या प्लांट से अपना फूड लेते हैं। तो दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरा हेटरोट्रॉफ होता है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स को फूड नहीं चाहिए होता है, तो ये एक और फैक्टर है, एक और जो करेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है नॉन लिविंग थिंग से। द फिफ्थ वन इज़ ब्रीदिंग। अच्छा, ब्रीदिंग क्या होता है आपको पता है? ब्रीदिंग टेकिंग एयर इन एंड गेटिंग इट आउट को इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। जब आप हवा जो होती है व्हेन एयर गोज इन साइड योर बॉडी, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब व्हेन एयर कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग क्या होती है? हवा को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना। अब उसमें दो तरह होते हैं, इनहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन होती है। व्हेन एयर गोज इनसाइड योर बॉडी, जब हवा आपकी बॉडी के अंदर जाती है उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और जब व्हेन एयर कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, जब जो हवा होती है आपकी बॉडी से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। और ये सारा जो होते हैं ब्रीदिंग जो होती है वो लंग्स जो होते हैं दे, अच्छा वी ब्रीथ थ्रू लंग्स। आपको पता है दो लंग्स होते हैं आपके पास, तो ब्रीदिंग जो होती है थ्रू लंग्स परफॉर्म की जा रही होती है। अब जब व्हेन द एयर गोज इनसाइड योर बॉडी, जब हवा आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, लंग्स क्या करते हैं? उस एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स को सेंड कर देते हैं। अब आपके बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, वो फूड जो आपने खाया होता है उसको ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और वो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और ताकि आपको वहाँ से एनर्जी मिल सके। सो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द फूड, ताकि आप लोग वहाँ से फूड से एनर्जी मिल सके आपको। तो ये तो था ब्रीदिंग का, जिसमें पढ़ा एक्सहेलेशन इनहेलेशन पढ़ा, और उसमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होती है आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी होती है और क्या परफॉर्म करती है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है आपको। इसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें तो आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिसमें अगर एग्जाम्पल डाइजेशन, तो उसके रिजल्ट में बहुत से वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्टेज, यानी आपकी बॉडी में से इस वेस्ट मटेरियल को निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि जब एयर गोज इनसाइड योर बॉडी, तो क्या करते हैं आपके लंग्स से करते हैं, उस एयर में से ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी पार्ट्स को सेंड करते हैं ताकि वो फूड की ब्रेक डाउन करके वहाँ से आपको एनर्जी मिल सके। अब जब फूड की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी आपको मिलती है, एनर्जी के साथ साथ एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ जस्ट अ वेस्ट मटेरियल, उसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो जब व्हेन यू एक्सहेल्ड एयर, जब आप एयर बाहर निकालते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई थी वो आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो थ्रू एक्सहेलेशन, जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हो। तो ये तो था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपकी बॉडी में का एक वेस्ट मटेरियल था, आप उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। एक तो ये एक्सक्रीशन होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में जितनी तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है अगर आपकी बॉडी में, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसको भी एक्सक्रीशन की एग्जाम्पल है ये। इसके अलावा अगर प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं
अच्छा, प्लांट्स जो एक्सक्रीट करते हैं उनके प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। वो उन पोर्स, उन सुराख को, स्टोमेटा को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट गैसेज हैं उनको बाहर निकालने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल था आपने उसको एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया अपनी बॉडी से। इसके प्लांट्स क्या करते हैं, जब अपना फूड बनाते हैं तो फूड के उनके साथ ऑक्सीजन बन जाते हैं। ऑक्सीजन की उनको ऐसे ज़रूरत नहीं होती, तो वो ऑक्सीजन को, जितनी भी और भी गैसेज है उनको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो अपने फूड के साथ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की प्रोड्यूस हो जाती है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और थ्रू स्टोमेटा, उस स्टोमेटा को जो होल्स होते हैं लीव्स के ऊपर, उस स्टोमेटा को यूज़ करते हैं। वो अपनी बॉडी में जितनी भी वेस्ट गैसेज होती हैं और भी वाटर जितना भी एक्स्ट्रा, तो उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये तो था एक्सक्रीशन। उसके बाद जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ सम करेक्टर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर। जैसे आपके कुछ करेक्टर्स होते हैं, आपके कुछ जो आपके पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, लाइक आई कलर हो सकता है, आपका हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है। तो ऐसे सब करेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी आपको आपके पेरेंट्स से जो चीज़ें जेनेटिकली आप में ट्रांसफ़र होती हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपका हाइट, आपका आई कलर, आपका जो उसके हेयर कलर, स्किन कलर हो सकता है आपका, तो इसको जो आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। द सेकेंड जो टॉपिक था हमारा था सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक ही स्पीशी है। अब इस एक ही ह्यूमन की स्पीशी में क्या क्या इनमें रिजेम्बलेंस होंगे, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होंगे। अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन जो होते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन जो का बेबी होगा वो ह्यूमन से ही रिजेंबल करेगा। अगर काऊ का जो बेबी होगा, काव्स होंगे वो काऊ से ही रिजेंबल करेंगे। किटन जो होगा वो कैट से ही रिजेंबल करेगा। तो एक ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स के जो बेबीज़ होते हैं वो अपने ही जो पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। लेकिन ऑल्दो ऑल ह्यूमंस लुक लाइक, हम लोग सब एक जैसे दिखते हैं, बट स्टिल वी कैन रिकॉग्नाइज आवर पेरेंट्स। हम पहचान सकते हैं अपने हमारे पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको दूसरे ह्यूमन बींग से डिफरेंट बना देती हैं। लाइक आपका हाइट हो सकती है, आपका स्किन कलर हो सकता है, नोज शेप हो सकती है, आपकी आई कलर हो सकता है। डिफरेंट जो आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके करेक्टर्स होते हैं, आपकी जो डिफरेंट बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दी, ये आपको दूसरे ह्यूमन बींग से थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। इसलिए आप यू कैन रिकॉग्नाइज इजीली योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर। तो आप लोगों को आप इजीली उनको पहचान सकते हो। तो ये होते हैं कुछ रिजेम्बलेंसेस। यानी क्या रिजेंबल, यानी रिजेम्बलेंस क्या थी कि ऑल ह्यूमन लुक लाइक, लेकिन कुछ छोटी छोटी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आप लोग रिकग्नाइज कर सकते हो अपने ही जो रिलेटिव्स को या अपने पेरेंट्स को। तो वो चेंजेस मैंने आपको बता दी हैं वो क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। तो आई थिंक इट्स everything is clear so far. So it was all about today's lesson. I hope you enjoyed the lesson. So I'll see you in the next lesson. So till then, Allah Hafiz, take care.